दोस्तों सबसे पहले तो हम हमारे तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। होलिका दहन होने वाला है कल और परसों, दोनों दिन आप जमकर होली मनाइए, जमकर मालपुए खाइए, खूब रंग लगाइए। और इसका आप ध्यान मत रखिए कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आपने बचौल और तेजस्वी यादव की वो तस्वीर देखी होगी। तो नेता ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों, ये दुश्मनी सिर्फ पटल पर निभाते हैं, मंच पर निभाते हैं, लेकिन जब सामने पड़ते हैं तो गले मिलने लगते हैं। लेकिन हम और आप लड़ जाते हैं, यही गलत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आज खबर जो आपको बताएंगे दोस्तों वो एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई खबर है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, बिहार में इसका जो स्वरूप है उसमें कई पार्टियां शामिल हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोजपा रामविलास है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है। ये तो आप जानते होंगे। दोस्तों देखिए, अभी तक आपको एक जानकारी हम दे दें कि अभी तक कोई वैसा मतलब अपर लेवल का बैठक नहीं हुआ है ताकि ये तय किया जा सके कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो। मतलब वो होता है ना कि जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाए, चुनाव आयोग घोषणा नहीं कर दे चुनाव का बिहार में, तब तक उस तरह की बैठक होती भी नहीं है। और इसीलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे कि नेता कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन हमारा तो काम है भाई कि अंदर की खबर निकालना। क्या चर्चा चल रही है दिल्ली में, पटना के पॉलिटिकल गैलरीज में क्या चर्चा चल रही है, यहाँ जो पॉलिटिकल लॉबी है उसमें क्या बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। तो दोस्तों देखिए, कुछ दिनों से जो बातचीत चल रही है, दिल्ली भी हमारी बातचीत हुई और पटना में भी कुछ लोगों से हमने जो संपर्क किया, जानने का प्रयास किया कि दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रखा जाएगा, कैसे तय होगा। तो एक मोटा मोटी जो हिसाब किताब निकल कर सामने आया है वो आपको दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ये हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, ये दोनों के दोनों पार्टियां जो है दोस्तों वो 200 के आसपास सीटों पर लड़ेंगी। 200 से 210 का ये आंकड़ा हो सकता है जिस पर ये दो पार्टियां ही लड़ेंगी। मतलब बिहार की जो 243 विधानसभा सीटें हैं उसमें 200 से 210 ऐसी सीटें होंगी जिस पर बीजेपी और जेडीयू जो है वो फाइट करेगी। अब आप एक बार समझ लीजिए यहाँ पर कि सीट शेयरिंग कैसे होगा इन दोनों पार्टियों के बीच में। तो अब तक जो बातें निकल कर आ रही हैं मोटा मोटी आपको बता रहे हैं, और बीजेपी के ही एक नेता ने इस बात का दावा किया कि भाई इस बार बराबर सीटों पर लड़ेंगे। मतलब वो गुणागणित नहीं होगा कि 100 सीटों पर बीजेपी और 101 सीटों पर जेडीयू। मतलब जब बराबरी में सीट शेयरिंग होगा, अगर 100 सीट पे बीजेपी लड़ती है तो 100 सीट पर जेडीयू भी लड़ेगी। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी एक रूपरेखा तैयार कर रही है। नीतीश कुमार से बातचीत भी चल रही है। हालांकि देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बता दिया कि अब तक कोई अपर लेवल की बैठक नहीं हुई है और वो तब तक नहीं होगी जब तक चुनाव आयोग चुनाव का घोषणा नहीं करता है। लेकिन पार्टियां अपने रूपरेखा तैयार करने लगती हैं। चुनाव चूंकि अब सर पर है, ये होली खत्म होगा और इसके बाद चुनावी होली जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए, 210 सीटों की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार 100 सीट पर तैयार नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है और नीतीश कुमार की जो बात जेपी नड्डा से हुई, मतलब बड़े लीडर से जो हो रही है बीजेपी की, 100 पे वो नहीं लड़ने को तैयार है। हो सकता है वो 101 सीट पर लड़े तो फिर बीजेपी भी 101 सीट पर लड़ेगी, तो 202 का आंकड़ा हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार 105 पर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी 105 पर लड़ेगी, तब वो सीट का आंकड़ा 210 चला जाएगा। इसीलिए मैंने 200 से 210 का आंकड़ा आपको बताया। तो अब देखिए, इस बीच आपको एक और बात समझना होगा। अब सीट कितना बच रहा है? सीट बच रहा है 33 से 43, मतलब मिनिमम 33 सीटें बचेंगी और मैक्सिमम जो एनडीए गठबंधन की सीटें बचेंगी वो 43 सीटें होंगी। अब उन 43 सीटों में कॉम्प्रोमाइज करना है किसे? उन 43 सीटों में कॉम्प्रोमाइज करना है चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को। अब यहाँ पर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इनको 43 से 33 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना है। अब इनके बीच तानातानी है दोस्तों। इस बीच आपको एक और हम बड़ी बात बताते हैं। चिराग पासवान जिस तरह लोकसभा चुनाव में कहा करते थे कि इस बार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनेगी, आपको याद होगा उनके भाषण, आपको अगर याद होंगे, अभी 6-8 महीने पहले ही घटना है। उस धरने पर दोस्तों बिहार में वो नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बदले वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जुबान है वो चिराग पासवान बोलना शुरू कर चुके हैं और इसी से दोस्तों उन्होंने आगाज किया है बिहार में विधानसभा चुनाव का। अब देखिए, आपको इस बीच एक और खबर हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये आप मान कर चलिए और तय तौर पर आप मान कर चलिए कि बीजेपी की भी एक रणनीति। देखिए, सीट शेयरिंग पर हमने चर्चा कर लिया कि 33 सीटों में ही इन पार्टियों को सीट मिलना है। मैक्सिमम सीट चिराग को मिलेगा, फिर आरएलएम और फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। लेकिन दोस्तों अब मेन खबर पर आते हैं। खबर देखिए, समझिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, इस पर काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि इस बार किसी भी परिस्थिति में
आरजेडी प्लस जेडीयू का जो आंकड़ा हो वो 123 के पार नहीं जाए। देखिए कांग्रेस तो अलग चुनाव लड़ रही है, ये लगभग तय है, इसमें अब बहुत ज्यादा इफर्ट का सवाल नहीं है। 2-2.5 महीने का समय है, देखिएगा औपचारिक ऐलान होना ही होना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी का है, जहां तक बात जेडीयू का है, तो नीतीश कुमार साथ लड़ेंगे, ये भी तय मानकर आप चलिए। अब नीतीश कुमार साथ लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर कतई तैयार नहीं है, कोई बयान इस पर नहीं आता है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हाँ, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो सभी लीडर्स कह रहे हैं, लेकिन नीतीश ही नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तैयार नहीं है। तो बीजेपी की जो रणनीति है, इस पर बीजेपी काम भी कर रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव को भी डाउन करना है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी उस आंकड़े से कम रखना है जिस आंकड़े को अगर आरजेडी में जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 122 का सीट, मतलब संख्या जो है वो 122 पार कर जाए। तो कुल मिलाजुलाकर भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर रही है और इसके लिए कई फैक्टर्स हैं। आप प्रशांत किशोर को देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को ही समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ही है इस बार तेजस्वी यादव को हराना। तो एक तरफ आरसीपी सिंह भी एक फैक्टर बनकर उभरे हैं बिहार में, जो उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां से नीतीश कुमार के प्रत्याशी लड़ेंगे। पीके भी उन तमाम सीटों से चुनाव लड़ेंगे जहां से नीतीश कुमार के प्रत्याशी लड़ेंगे, और कांग्रेस उन तमाम सीटों से चुनाव लड़ेगी जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे, मतलब उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ये आप मान कर चलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि आरजेडी प्लस जेडीयू जो होगी वो 122 के नीचे रह जाए, और उसके बाद जो सीट ऊपर नीचे होगा, सहयोगियों को कितना भी सीट आ जाए, लोजपा कितनी भी सीट जीत जाए, उपेंद्र कुशवाहा कितनी भी सीट जीत जाए, जीतन राम मांझी कितनी भी सीट जीत जाए, क्योंकि इसके बाद ऑपरेशन लोटस करना अमित शाह के लिए बहुत भारी नहीं पड़ेगा। मतलब विधायकों की जो तोड़ होती है, तो विधायकों को तोड़ा जाता है, तो जेडीयू के 10, 15, 20 विधायकों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। और देखिए इस बात को मैं खुलकर कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी इसी रणनीति पर बिहार में काम कर रही है। और ये देखिएगा चुनाव तक तो नीतीश कुमार साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस बार तैयार नहीं होगी। 2020 का चुनाव याद कर लीजिए, नीतीश कुमार कहते रह गए कि मैं सीएम बनने को तैयार नहीं था, मैं तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गया था, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दबाव में मुझे दोबारा मतलब शपथ लेना पड़ा था सीएम पद के लिए, और उसका वसूली भी बीजेपी ने किया। सुशील मोदी अलग हो गए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है वो साथ मिलकर डिप्टी सीएम बने। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट बीजेपी का फेल रहा, लेकिन जहां तक बात मुख्यमंत्री पद की है, इस पर बीजेपी फेल नहीं होने जा रही है, और इसकी एक पूरी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि नीतीश के साथ भी लड़े, लेकिन नीतीश को डैमेज भी कर दे, और तेजस्वी को भी उतना हद तक डैमेज कर दे कि दोनों को मिलाकर आंकड़ा 122 नहीं पहुंच पाए। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो हम तक बात पहुंची है हमारे सोर्सेज की तरफ से, वो आपसे हमने साझा कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।